टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ, ये लो आज के मजदूरी के पैसे। इनसे घर का राशन तो आ ही जाएगा। लाओ माँ जी, ये 150 रुपए मुझे दे दो, मैं सामान ले आऊंगी। टूनी, सिर्फ जरूरत का ही सामान लाना, बाकी फालतू सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, पहले देख ले कि कौन सा जरूरत का सामान लेकर आना है। ठीक है माँ जी, मैं देख लेती हूँ कि जरूरत का कौन कौन सा सामान घर पर नहीं है। दूर एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास और पति राजू कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बड़ी बुक्खड़ और चटोरी थी। उसे रास्ते में जो भी खाने को दिखाई देता बस वह उस पर टूट पड़ती और झटपट ही सब खा जाया करती। अरे भैया जी, 5 जलेबी, 5 गुलाब जामुन, 10 समोसे, 5 पकोड़े और हाँ, साथ में मीठी चटनी भी दे दो। इन सब के 130 रुपए हुए बहन जी। आज तो मजा ही आ गया। इतना सारा स्वादिष्ट खाने का सामान खाऊंगी और बरसात का मौसम भी है। बरसात के मौसम में ऐसा चटपटा खाना खाने का मजा ही कुछ और है। घर आकर टूनी की सास ने जैसे ही सामान के बारे में पूछा, टूनी ने हलवाई की दुकान से लाए हुए सामान की थैली आगे कर दी। अरे ये सब क्या है टूनी बहू? कल ही तूने छोले भटूरे और समोसे खरीद कर खाए थे। रोजाना बाहर पैसे खर्च करना क्या अच्छी बात है? अब तू ही बता, 2 दिन तक हम क्या ये आलू की सब्जी ही खाएंगे? अरे माँ जी, ये समोसे, जलेबी, पकौड़े देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब आप ना इन पैसों की बातों को बीच में मत लाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और वैसे भी माँ जी, इस बरसात के मौसम में गर्मा गर्म समोसे खाने का मजा ही कुछ और है। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने थाली सजाई और खाने को बैठ गई। चंद मिनटों में ही सारा खाना खाकर खत्म कर दिया। शाम को जब राजू कबूतर घर लौटा तो उसने देखा कि खाने में केवल आलू की सब्जी है। क्या बात है टूनी, आलू में ना टमाटर, ना प्याज, ना जीरा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुमने मसाला और नमक डालकर इसे बना दिया है। कम से कम जीरा तो डाल देती। अरे बेटा, कहाँ से डालेगी? घर में सामान हो तब डालेगी ना। जाकर हलवाई की दुकान से सारा सामान खरीदकर खुद ही समोसे टिक्की खा गई। अरे कुछ पैसे बचते तभी तो घर का राशन खरीद पाती ना। टूनी, तुम्हें पता था ना कि सारे पैसे घर के सामान के लिए हैं, फिर भी तुमने सारे पैसे चंद मिनटों में ही खत्म कर दिए। अरे राजू जी, क्या हो गया? शरीर खाने के लिए बना हुआ है तो मैं खाऊंगी ही ना। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? टूनी का रोजाना का यही हाल हो गया था। वो रोजाना ही बाहर का सामान लाती और ठूस ठूस कर खाती। इससे परेशान होकर उसकी सास ने उसे 4 बातें सुना दी। अपने पति और सास के ताने सुनकर टूनी चिड़िया भी परेशान हो गई। एक दिन टूनी चिड़िया को एक साधु बाबा मिले और टूनी चिड़िया ने उन्हें सारी बातें बताई। तब साधु बाबा ने उसे एक पतीला दिया और कहा, बेटी, ये एक जादुई पतीला है और इससे तुम्हें दिन में केवल 3 बार ही भोजन मिल सकता है। इससे तुम्हें जो भी कुछ खाने का मन हो वो मांग लेना, पर याद रखना कि 3 बार से अधिक मत मांगना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बिटिया। ठीक है बाबा, मैं इससे 3 बार ही भोजन मांगूंगी। अरे 3 बार ही इतना ज्यादा भोजन मांग लूंगी कि चौथी बार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब तो टूनी चिड़िया और भी आलसी हो गई थी। वो सारा दिन जादुई पतीले से खाना मांगकर बस ठूसती रहती थी। पर टूनी की सास और राजू कबूतर जादुई पतीले द्वारा दिए गए किसी भी भोजन को हाथ नहीं लगाते थे। उन्हें मजदूरी करके जो पैसे मिलते थे
उसी से रूखी सूखी रोटी खाकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया से मिलने उसके घर उसकी सहेली मीनू चिड़िया आती है। अरे तू बैठ, मैं तुझे बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती हूँ। ये एक जादुई पतीला है, इससे तू जो चाहे वो खाने को मांग सकती है। अच्छा, तो ये बात है, जरा मैं भी तो देखूं तेरे जादुई पतीले का कमाल। ऐसा कर, तू मेरे लिए जलेबी और पाव भाजी ऑर्डर कर, बस ये 2 ही चीजें। अच्छा ठीक है, जादुई पतीले, जल्दी से मेरी सहेली के सामने पाव भाजी और जलेबी हाजिर करो। टूनी के ऐसा कहते ही वहाँ जलेबी और पाव भाजी आ जाते हैं, जिसे देखकर मीनू चिड़िया हैरान हो जाती है। टूनी चिड़िया ये भूल जाती है कि उसे जादुई पतीले को 3 बार ही इस्तेमाल करना है और वो चौथी बार भी बोल पड़ती है। अच्छा मीनू, अब तो तू घर जा रही है, बोल तुझे और क्या खाना है, वरना ये मत कहना कि तेरी सहेली ने तुझे मनपसंद खाना नहीं खिलाया। वैसे मेरा पेट तो भर चुका है, पर तू इतना बोल रही है तो मुझे नींबू पानी पिला दे। ठीक है मीनू, जैसा तू कहे। जादुई पतीले, मेरी सहेली के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी हाजिर करो। टूनी चिड़िया जादुई पतीले से चौथी बार मांग रही थी, और फिर क्या था, जादुई पतीले से नींबू पानी की धारा बहने लगी और देखते ही देखते पूरा घर नींबू पानी से भर गया। अरे ये क्या, मैंने तुमसे सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी मांगा था और तुम ये क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है टूनी? भाई मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तू अपना देख लेना। मीनू चिड़िया तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास और राजू कबूतर भी आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या, इस पतीले से नींबू पानी की धारा क्यों बह रही है? अरे बहू, ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने पतीले से चौथी बार भी मांग लिया और देखो ना ये क्या हो रहा है। पतीला, मुझे माफ कर दो और ये रोक दो। टूनी की बात सुनकर जादुई पतीला कहता है, अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाऊंगा, पर मैं यहाँ से गायब भी हो जाऊंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ जादुई पतीला, मुझे ये मंजूर है कि तुम रुक जाओ और यहाँ से चले जाओ। मुझे अब समझ आ गया है कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। टूनी की बात सुनकर जादुई पतीला वहाँ से गायब हो जाता है। इस घटना से टूनी चिड़िया को एक बहुत अच्छा सबक मिलता है। फिर वह बहुत अधिक खाना खाना छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।